रामचरितमानस के किष्किंधा कांड से सुग्रीव का राज्य अभिषेक व सुग्रीव का श्री राम को दिया हुआ वचन भूलना। पिछले वीडियो में हमने आपको श्री राम के द्वारा बाली के वध की कथा सुनाई। मरने से पहले बाली श्री राम से कहता है, हे नाथ दया कीजिए, मैं कामवश जिस योनि में जन्म लूँ वहीं श्री राम के चरणों में प्रेम करूं। हे प्रभु, यह मेरा पुत्र अंगद है, विनय और बलमय मेरे ही समान है, इसे स्वीकार कीजिए। और हे देवता, मनुष्यों के नाथ, बाँह पकड़कर इसे अपना दास बनाइए। ऐसा कहकर बाली ने आसानी से शरीर त्याग दिया, जैसे हाथी अपने गले में फूलों की माला का गिरना न जाने। शंकर जी कहते हैं, हे पार्वती, श्री राम जी ने बाली को अपने परम धाम भेज दिया। नगर के सभी लोग व्याकुल होकर दौड़े। बाली की स्त्री तारा अनेक प्रकार से विलाप करने लगी। उसके बाल बिखरे हुए और देह को संभाल नहीं है। तारा को व्याकुल देखकर श्री राम ने उसको ज्ञान दिया, वह शरीर तो तुम्हारे सामने सोया हुआ है और जीव नित्य है, फिर तुम किसके लिए रो रही हो। जब ज्ञान उत्पन्न हुआ तब वह भगवान के चरणों में लगी और अब उसने भक्ति का वर मांग लिया। शंकर जी कहते हैं, हे पार्वती, श्री राम जी सबको कठपुतली की तरह नचाते हैं। इसके बाद श्री राम ने सुग्रीव को आज्ञा दी और सुग्रीव ने विधि पूर्वक बाली का सब मृतक कर्म किया। तब श्री राम ने लक्ष्मण जी को समझाकर कहा, सुग्रीव को राज्य दे दो। श्री राम की आज्ञा से सब लोग श्री राम के चरणों में मस्तक नवा के चले। लक्ष्मण जी ने तुरंत सब नगरवासियों और ब्राह्मणों को बुला लिया और सुग्रीव को राज्य और अंगद को युवराज पद दिया। शंकर जी कहते हैं, हे पार्वती, श्री राम जी के समान हित करने वाला गुरु, माता पिता, बंधु और स्वामी कोई नहीं है। देवता, मनुष्य और मुनि सब की यही रीति है कि स्वार्थ के लिए सब करते हैं। जो सुग्रीव दिन रात बाली के भय से व्याकुल रहता था, जिनके शरीर में बहुत से घाव हो गए थे, जिनकी छाती चिंता के मारे जला करती थी, उसी सुग्रीव को उन्होंने वानरों का राजा बना दिया। श्री राम का स्वभाव अत्यंत ही दयालु है। जो लोग जानते हुए भी प्रभु को त्याग देते हैं, वे क्यों न विपत्ति के जाल में फंसें। श्री राम ने सुग्रीव को बुला लिया और बहुत प्रकार से उन्हें राजनीति का ज्ञान दिया। फिर प्रभु ने कहा, हे वानरपति सुग्रीव, मैं 14 वर्ष तक बस्ती में नहीं जाऊंगा। ग्रीष्म ऋतु बीतकर वर्षा ऋतु आ गई। मैं यहाँ पास ही पर्वत पर टिका रहूँगा। तुम अंगद सहित राज्य करो। मेरे काम का हृदय में सदा ध्यान रखना। इसके बाद सुग्रीव घर लौट आए। तब श्री राम ने प्रवर्णक पर्वत पर जा टिके। देवताओं ने पहले से ही उस पर्वत की गुफा को सुंदर बना रखा था। उन्होंने सोच रखा था कि श्री राम जी कुछ दिन यहाँ आकर निवास करेंगे। जब से प्रभु आए तब से वन में सुंदर कंद, मूल, फल और पत्तों की बहुतायत हो गई। श्री राम जी लक्ष्मण जी से कहते हैं, वर्षा ऋतु शुरू हो गई है। आकाश में बादल घुमड़ घुमड़ कर गर्जना कर रहे हैं। सीता जी के बिना मेरा मन डर रहा है। बिजली की चमक बादलों में ठहरती ही नहीं। चक्रवात पक्षी दिखाई नहीं दे रहे हैं। जैसे कलयुग को पाकर धर्म भाग जाता है। ऊसर में वर्षा होती है जहाँ घास तक नहीं उगती। हे लक्ष्मण, देखो, वर्षा ऋतु बीत गई और परम सुंदर शरद ऋतु आ गई, परंतु हे तात, सीता जी की कोई खबर नहीं मिली। एक बार कैसे भी पता पाऊँ तो काल को भी जीतकर पल भर में सीता जी को लाऊं। कहीं भी रहें, यदि वे जीती होंगी तो हे तात, यत्न करके मैं उनको अवश्य लाऊंगा। सुग्रीव राज्य, खजाना, नगर और स्त्री पा गया, इसलिए सुग्रीव ने मेरी सुध भुला दी। तब दया की श्री राम ने छोटे भाई लक्ष्मण से कहा, हे सखा, सुग्रीव को भय दिखाकर ले आओ। उधर हनुमान जी ने विचार किया कि सुग्रीव ने श्री राम के कार्य को भुला दिया है। अगर आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगे तो कृपया लाइक और कमेंट करना। जय श्री राम, जय हनुमान। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।